चलिए एवरीवन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू अगेन, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। है ना, यहाँ पर हम लोग अभी वापस से कंटिन्यू कर लेते हैं अपने क्लास को। शायद से वहां पर कुछ टेक्निकल इशू हो गया था तो वो स्टार्ट नहीं हो पा रहा था क्लास, है ना, रीस्टार्ट नहीं हो पा रहा था। चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे, ठीक है। आई होप सब लोग आ गए हो, तो स्टार्ट कर लेते हैं, यहीं पे कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। तो भाई एक बार फिर से लाइक शेयर कर दीजिएगा सभी लोग इस सेशन को। ओके, क्लासेस का टाइमिंग्स मैं आपको बता चुकी हूँ। इवनिंग में आपका जो क्लास टाइमिंग है वो 9 बजे से है, मॉर्निंग का जो आपका क्लास टाइमिंग है वो 11 बजे से है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्लास को इसको वापस से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हेलो, हाँ कुछ दिक्कत आ रही थी वहां पर, तो उसमें हमने वहां पे उसको ऑफ कर दिया है, अभी वो नहीं हो पाया। अभी यहाँ पे हम इसे कंटिन्यू कर लेते हैं। ओके चले, तो मैं आप लोगों को समझा रही थी कैलेंडर रिपीट का कॉन्सेप्ट। ओके, हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कैलेंडर रिपीट का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ रहे थे, उसी को हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। चलिए भाई देखो, कैलेंडर रिपीट की अगर हम लोग बात करें, कैलेंडर रिपीट होता क्या है ना, कि कोई भी आपका जो डेट है, कोई भी आपका जो दिन है वो सेम टू सेम कब उसी डेट पर रिपीट होगा, ठीक है। कोई भी पर्टिकुलर डेट है, मान लो आज है 1 जनवरी, ठीक है। अगर आज सोमवार है, अगर हमारा ईयर चल रहा है 2024, तो सेम टू सेम 1 जनवरी को सोमवार कब पड़ेगा, कौन से साल में पड़ेगा, बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए, है ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं कैलेंडर रिपीट, कि जो डेज होते हैं और जो डेट्स होते हैं ना वो बिल्कुल बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं, ठीक है। तो चलिए कैसे करना है देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे कैलेंडर रिपीट के लिए सबसे पहले जो ईयर दिया गया ना, हम उसे चेक करते हैं कि वो है क्या, इज इट अ लीप ईयर और नॉट। पहले हम ये चेक करते हैं, पहली ट्रिक हमारी होती है लीप ईयर के लिए कि क्या जो दिया गया साल है, पूछा गया साल है, वो लीप ईयर है कि नहीं। इसको अच्छे तरीके से समझ लो भाई, अगर सवाल आता है ना तो फिर गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो भाई इसको अच्छे तरीके से आप लोग सभी लोग समझ लीजिएगा कि कैलेंडर रिपीट हम लोग किस तरीके से करते हैं। लीप ईयर अगर होगा तो लीप ईयर का कैलेंडर लिख लीजिएगा, ट्रिक्स आप लोग नोट कर लीजिएगा अपना। 28 ईयर्स के बाद ही रिपीट होता है, ठीक है। हाँ, लीप ईयर जो है आपका वो 28 ईयर्स के बाद ही रिपीट होता है। कब? 28 साल के बाद, समझ रहे हो। 28 साल के बाद आपका लीप ईयर का कैलेंडर रिपीट हो जाता है, मतलब क्योंकि लीप ईयर 4 साल में एक बार आता है और हमारे हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 7 × 4 28 ईयर्स में एक बार आएगा जो लीप ईयर का कैलेंडर आपका रिपीट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर आपका दूसरा लीप ईयर +1 है, मान लीजिए अगर ऐसा साल पूछा जा रहा है क्वेश्चन में जो लीप ईयर +1 होगा, लीप ईयर के तुरंत बाद वाले साल को लीप ईयर +1 बोलते हैं, ठीक है। तो वो हमारा 6 साल बाद रिपीट हो जाएगा। अभी मैं इसके एग्जांपल्स देके आपको समझाऊंगी, अभी आप नोट कर लो, ठीक है। कोई बात नहीं, क्लास बंद हो गई थी, वहां पे थोड़ा सा इशू आ गया था इस वजह से, है ना। और भाई लीप ईयर +2 या 3 है, लीप ईयर +2 या 3 है तो वो कैलेंडर आपका 11 साल में रिपीट होता है। लिख लीजिए ये तीनों ट्रिक्स, अभी इसके एग्जाम्पल्स में आपको समझाऊंगी, तब आपको समझ में आ जाएगा। कुछ इशू आ रहा था वहां पे, कुछ प्रॉब्लम आ रही थी तो वो नहीं स्टार्ट हो पा रही थी। आप लोग इसको कंटिन्यू कर लो, ठीक है। चलिए वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं जहां पे हमने वो क्लास फिनिश करी थी, तो आप इसी को कंटिन्यू कर लीजिए अभी। लिख लो भाई, पहले तो सारी ट्रिक्स आप लोग लिख के रख लो जल्दी से, ठीक है। जैसे आप लोग लिख लोगे तो फिर मुझे बताइए, मैं इसको समझाती हूँ कैसे सॉल्व करना है आप लोग को इसे। डन, 11 साल में, हाँ सारे सारे लिख लेना। लीप ईयर का कैलेंडर 28 साल में, लीप ईयर +1 का कैलेंडर 6 साल बाद रिपीट होता है, और लीप ईयर +2 हो या 3 हो, दोनों का कैलेंडर आपका 11 साल में रिपीट हो जाता है, ठीक है। 11 ईयर्स में तो करें इसको हम लोग कंटिन्यू करें। चलो अब करना कैसे वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमें यहाँ पे 2017 दिया था, आप लोग चेक करो कि कौन सी कैटेगरी में आ रहा है। 2017 क्या लीप ईयर होता है क्या? कौन सी कैटेगरी में आता है बता सकते हो आप लोग मुझे? क्या ये लीप ईयर है? नहीं है भैया, ये लीप ईयर नहीं। लीप ईयर का पता कैसे करते हैं? जो साल हमारा 4 से डिवाइडेड हो जाता है वो आपका लीप ईयर होता है, और जो साल आपका 4 से डिवाइडेड नहीं होता वो लीप ईयर नहीं होता। ये आपका 2016 के जस्ट बाद वाला साल है, यानी ये लीप ईयर के तुरंत बाद वाला साल है, तो ये आएगा हमारा लीप ईयर +1 वाले कैटेगरी में। और उसका कैलेंडर कब रिपीट होता है? मैंने बताया 6 साल बाद, तो 6 जोड़ देना था। 2017 में 6 जोड़ दीजिए, 2023 आएगा। यानी जो हमारा अभी निकल गया है ना 2023 और 2017, कैलेंडर बिल्कुल सेम था, ठीक है। जो हमारा 2017 था और जो हमारा 2023 था ना, कैलेंडर बिल्कुल सेम था, कोई चेंजेस नहीं था, ठीक है। सेम टू सेम होते।
हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, आप बोलोगे कि भाई मैम की बात को पकड़ लोगे ना, क्योंकि गलतियां निकालोगे तो भाई होता क्या है कि वहां पर जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं वो चेंज हो सकते हैं। मैं नेशनल फेस्टिवल की बात नहीं कर रही हूँ, जैसे हमारा 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, वो तो उसी डेट पे पड़ेगा, वो तो डेट के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन हमारे जो हिंदू त्योहार है या जो और भी त्योहार है जो हर साल जिनकी डेट्स बदलती है, दिवाली, होली है ना, ईद है, ठीक है, आपका क्रिसमस तो उसी डेट पे पड़ता है, ठीक है, और भी कई सारे त्योहार हैं जिनकी डेट हर साल बदल जाती है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि वो आपका कैलेंडर चेंज होता है, वो अकॉर्डिंग टू दूसरे कैलेंडर के हिसाब से होता है। वो आपका जो हमारा तिथि के हिसाब से, तिथियों के हिसाब से हम लोग अपने फेस्टिवल मनाते, तो वो तिथि के हिसाब से चेंज हो जाता है, हिंदू तिथि के हिसाब से, है ना। जैसे आपकी दिवाली है तो भाई अमावस्या के दिन पड़ेगी, रक्षाबंधन है तो पूर्णिमा के दिन पड़ता है, तो वो अकॉर्डिंग टू द हिंदू कैलेंडर चेंज हो सकते हैं, लेकिन आपके डेट्स और डेज जो सेम रहेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो ये वाला हो गया। अच्छा, दूसरा मैं आपको दे रही हूँ एक करने के लिए, बताएगा 1728 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, बता सकते हो? अगर आपसे पूछा गया ईयर 1728 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, बता दीजिएगा। हाँ, तो ये आपको बताना है भाई अकॉर्डिंग टू द ट्रिक्स, जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई ना अभी, उसके हिसाब से चेक करो फटाफट क्या बनेगा। पहले चेक करना कि वो लीप ईयर है या नहीं है। लीप ईयर है ना भाई, ये वाला 1728 तो लीप ईयर है, 4 से डिवाइड हो रहा है, ये तो आपका लीप ईयर। अगर ये लीप ईयर है तो आपको इसमें 28 साल जोड़ने पड़ेंगे। लीप ईयर का कैलेंडर 28 साल के बाद रिपीट होता है, यानी 1756 में रिपीट हो जाएगा, ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। अच्छा, अगला अगर हम लोग करें तो फिर मान लीजिए मैं आपको दे रही हूँ 2007 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, बताइएगा। एक तो ये वाला, ठीक है, और एक बताइएगा 1966 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, दोनों बता दो फटाफट से। सबको समझ में आ जाना चाहिए, अगर हमें कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो हमें आंसर, हमारा कोई भी हो एग्जाम और कोई भी सवाल हो उसमें हमें आंसर देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर हमें पता है कि कौन से का कैसे निकालना है तो। दोनों आए, दोनों का आंसर आया भाई सभी का, दोनों का आंसर आया सभी का। आई थिंक दोनों का ही आ गया होगा। चलिए 2007 को पहले चेक करो, 2004 के 3 साल बाद आ रहा है ना, इसका लास्ट लीप ईयर कब पड़ा होगा, 2004 के 3 साल बाद आ रहा है, यानी लीप ईयर +3, और लीप ईयर +3 के लिए यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगाते हैं पता होगा आप लोगों को। चलिए डन, बताओ इसको सॉल्व करवाओ, सॉल्व करवाओ इसको, बताओ। चलिए देखिए, सबसे पहले ये समझिएगा कि 2007 जो है वो लीप ईयर के 3 साल बाद आने वाला साल है, ठीक है। इसका मतलब इसमें 11 जोड़ेंगे, ऐड कर दो, 2018 में जाके ये रिपीट हो जाएगा। आपका भी 2018 आया होगा,